इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है। कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं, दुर्गेश पांडे, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सबसे सामना और रूबरू कराएंगे आपको समाज की सच्चाई से। हम दिखाएंगे आपको जुर्म से जुड़ी हर खबर। तो तैयार हो जाइए और खोल लीजिए आंख और कान। भिवानी में पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गिरोह के सदस्य को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देता रहा है। देखिए रिपोर्ट और जानिए पूरे मामले के बारे में। अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग का सदस्य गिरफ्तार। भिवानी में पुलिस को मिली कामयाबी। देश के कई राज्यों में कर चुका है वारदात। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस की गिरफ्त में जमीन पर बैठा ये शख्स उस अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का सदस्य है जो देश के कई अलग अलग राज्यों में लूट की वारदात को अंजाम देता है। कई राज्यों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका ये शख्स उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का निवासी है और इसका नाम मुकेश उर्फ मुल्ला है। आरोपी ने हरियाणा के भिवानी, पानीपत, झज्जर में तो कई वारदातों को अंजाम दिया ही है, साथ ही पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में भी पैसे छीनने की वारदातों को अंजाम दिया है। हमारे शहर में 5 लाख डिग्गी से कैश की वारदात हुई थी, जिसमें हमने बैंक से फुटेज लेके और आरोपियों तक पहुंचने की सफलता को हासिल की है, जिससे एक गिरफ्तारी की है। आरोपी मुकेश उर्फ मुल्ला, सन ऑफ कैलाश, आदर्श कॉलोनी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पूरे इंडिया में पैसे छीनने, पैसे डिग्गी से चोरी करने कई वारदात कबूल की हैं। जैसे पानीपत, झज्जर, हमारे भिवानी में एक और जो 2022 में वारदात की थी 1,19,000 की, वो भी कबूल की है। कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी? उप निरीक्षक सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अजीत कुमार निवासी नया बाजार भिवानी ने थाना शहर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दिनांक 17/3/2023 को दोपहर के समय वो पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर थैले में रखकर स्कूटी की डिक्की में डालकर अपने घर वापस गया था। फिर वो स्कूटी को घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस निकलने पर देखा कि चोर स्कूटी की डिक्की से 5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत थाना शहर भिवानी में मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ जारी है। कैसे वारदातों को अंजाम देता है गिरोह? जांच इकाई की ओर से आरोपी मुकेश से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि
गिरोह के सदस्य पूरे भारत में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर बैंकों के बाहर से बैंक में आने वाले ग्राहकों की रेकी करके उनका पीछा करते हैं और मौका मिलते ही पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए गिरोह के सदस्य अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। आरोपी मुकेश ने जिला पानीपत, जिला झज्जर, जिला भिवानी में 2, बेंगलुरु में 2, पंजाब और गुजरात में 1 वारदात के बारे में बताया है। वहीं मानेसर, गुरुग्राम में एक स्थान पर रुपए छीनने की वारदात के बारे में भी बताया है। और लुधियाना, पानीपत और बेंगलोर और गुजरात में 2 वारदात किए हैं, जिन्होंने एक से 3 लाख, एक में 2.5 लाख रुपए छीनने की वारदात कबूल की है। एक लुधियाना की वारदात है जिसमें आरोपी ने वहां से 1.5 लाख रुपए चोरी की थे। आरोपियों ने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा कई राज्यों में वारदात की हैं, जो केवल अपराधी ये पैसे बैंकों से रेकी करके पैसे, जो बंदा पैसे निकालता है लेके जाता है बैंक से, उसकी पीछा करते हैं मोटरसाइकिलों पर, जो उन मोटरसाइकिल विदाउट नंबर होते हैं, जो चोरी की हो सकते हैं या कोई भी चीज हो सकती है उसमें। गिरोह का करीब 4 से 5 महीने पहले हाथीगेट से एक स्कूटी से 1,19,000 रुपए चोरी किए थे। 11/11/2022 को अलवर, राजस्थान से 3,41,000 रुपए चोरी किए थे। करीब 7 महीने पहले SBI बैंक, गांधीनगर, बेंगलुरु से मोटरसाइकिल की डिक्की से 2,50,000 रुपए चोरी किए थे। करीब 6 महीने पहले यूनियन बैंक के नजदीक और बंगला, कर्नाटक से मोटरसाइकिल की डिक्की से 3 लाख रुपए चोरी किए थे। करीब 3 महीने पहले TNB पानीपत के पास स्कूटी की डिक्की से 1,50,000 रुपए चोरी किए थे। करीब 2 महीने पहले केनरा बैंक, लोहा मंडी, लुधियाना के पास से मोटरसाइकिल की डिक्की से 75,000 रुपए चोरी किए थे। आरोपी को मुख्य शरीफ मुल्ला और आदर्श कॉलोनी मुरादाबाद को 1/4/2023 को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था, जिसको पेश अदालत करके 7 दिन का रिमांड हासिल किया है। जो अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का रिमांड रखा है आरोपी का, जो जल्द से जल्द और बाकी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। SP साहब के आदेशानुसार इस अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसको हर सदस्य को गिरफ्तार करके जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा, आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस उसके और उसके साथियों के गुनाहों की फहरिस्त की जानकारी ले रही है और गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी है। ऐसे में देखना होगा कि चोरी करके लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले गिरोह के सभी गुर्गे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। भिवानी से दीपक मुत्रेजा की रिपोर्ट। प्रदेश में नशा और नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अंबाला में CIA-2 की टीम को कामयाबी मिली है। अंबाला में चरस और अफीम की बड़ी खेप पकड़ी गई है और 4 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिस नशे पर नकेल कसने की कवायद में लगी है। नशे पर काबू के लिए पुलिस लगातार नशे की चेन तोड़ने की कवायद में लगी है। इसी कड़ी में अंबाला में CIA-2 ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए GT रोड पर शाहपुर रेलवे अंडरब्रिज के पास 2 आरोपियों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। CIA-2 को गुप्त सूचना मिली थी कि रघुवीर और बलजिंदर नामक 2 तस्कर GT रोड पर ब्रेजा कार में नशा सप्लाई करने जा रहे हैं।
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 4 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। दोनों आरोपी पंजाब के बरनाला के रहने वाले हैं। वहीं पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अंबाला पुलिस द्वारा लगभग पिछले 1-1.25 साल से नशे के खिलाफ हमने एक अभियान चला रखा है और इस नशे के अभियान के दौरान हमने 2022 के अंदर काफी बड़ी मात्रा में जो कमर्शियल क्वांटिटी के एनडीपीएस के नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस थे वो पकड़े, जो कि 2021 के मुकाबले कई गुना थे, बल्कि सिर्फ नंबर ऑफ केसेस नहीं, जो टोटल क्वांटिटी सीज थी वो भी कई गुना थी। वहीं नारायणगढ़ में एंटी नारकोटिक्स सेल को भी तस्करों पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। नारायणगढ़ में 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी पकड़े गए हैं। संजीव और विनोद नाम के दोनों आरोपी नारायणगढ़ के ही रहने वाले बताए जाते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2023 के अंदर हमने 2022 से भी ज्यादा आगे बढ़कर इस अभियान को आगे बढ़ाया है और अभी तक हमने 2023 के अंदर हमने टोटल 61 केसेस हमने एनडीपीएस के रजिस्टर किए हैं और जो कि पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 50% केसेस की हमने वृद्धि की है। और इसके अंदर जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं उनका भी जो प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और इसी अभियान को के अंदर हमें हमारी जो CIA 2 की टीम है, पुलिस नशे पर नकेल कसने की कवायद में लगी है। तस्करों पर नजर रखी जा रही है और नशे के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों और कवायद के बाद भी नशे का कारोबार बदस्तूर जारी है। पुलिस छोटे छोटे गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन नशे के समुद्र की बड़ी मछलियां अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही हैं। अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 1 की टीम ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। देखिए रिपोर्ट। कानून के शिकंजे में आया बाइक चोर, कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद, CIA की टीम ने की कार्रवाई। काले नकाब में कुरुक्षेत्र पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स की आजादी कानून के पंजों में आकर खत्म हो गई, क्योंकि ये अपनी आजादी का बेचा इस्तेमाल करता था और लोगों की गाड़ी कमाई से खरीदी गई गाड़ियों पर अपनी गंदी नजर रखता था। अपनी काली करतूत से ना जाने कितने ही लोगों को पैदल कर चुका ये शख्स बाइक चोर है, जो लोगों की मोटरसाइकिलें चुराता था। लेकिन अब ये पुलिस की CIA 1 के शिकंजे में है और पुलिस ने इससे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। एक एक्यूज है, सतनाम सिंह इसका नाम है। इसको हमने मोटरसाइकिल चोरी में गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिन से इंफॉर्मेशन थी कि मोटरसाइकिल चोरी करता है और जो पंजाब की साइड रोड इधर बेचने का प्रयास कर रहा है। तो इसको हमारी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर गुलाब, ASI सतेंद्र, इनकी टीम ने इसको काबू किया। काबू करके शाहबाद से एक मोटरसाइकिल चोरी में अभी इसको गिरफ्तार किया है और करीब 8 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की गई है। और इसका साथी जो अभी कुछ दिन पहले ही किसी कारण से उसकी डेथ हो चुकी है, वो भी इसके साथ मोटरसाइकिल चोरी में लिप्त था, जो कि पंजाब का रहने वाला था। लोगों की मोटरसाइकिलों पर अपनी गिद्ध नजर रखने वाले और मौका मिलते ही उन्हें उड़ा लेने वाले इस शख्स का नाम सतनाम सिंह है।
जो अंबाला जिले के पंजोखरा थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ का रहने वाला है। अपने शातिर कारनामे से ये शख्स ना जाने कितने ही लोगों को चूना लगा चुका है, लेकिन अब इस पर पुलिस की नकेल लग चुकी है और इसके काले कारनामों की फाइल का हिसाब बहुत होगा। अभी ये अकेला ही गिरफ्तार है और आज इसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पे लेंगे। पुलिस रिमांड पर लेकर के और इस तय तक जाया जाएगा कि ये कब से चोरी कर रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये कहाँ कहाँ किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ पे इसका मोटरसाइकिल बेचने का प्लान था और क्या ये किसी बड़े गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है। इस सब चीज को खंगाला जाएगा और पुलिस रिमांड पे लेके जहां जहां से इसने बाइक चोरी की है उन सभी जगहों पर इसको ले जाएगा। कोई मामला नहीं, अभी तक तो ये चीज नहीं सामने आई, बाकी रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्ड देख कर ही फाइनल ही पता चलेगा पुलिस रिमांड के बाद कि क्या इसके ऊपर और कुछ करेगा। अपने नाम से ठीक उलट काम करने वाला ये सतनाम अपनी काली करतूत से ना जाने कितने ही लोगों को बर्बाद कर चुका है, ना जाने कितने ही लोगों की खुशियों का गला घोट चुका है, ना जाने कितने ही लोगों की गाड़ी कमाई को औने पौने दामों में बेचकर बर्बाद कर चुका है। लेकिन आखिरकार अब ये पुलिस के शिकंजे में है, जिससे तो ये साफ है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं यमुनानगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर एक गुट ने हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। देखिए रिपोर्ट। आपसी रंजिश में युवक की हत्या। कई युवकों ने मिलकर एक युवक को मारा। युवक का दोस्त भी वारदात में घायल। गुनाहगारों की गिनती पर मचा गदर। खाकी और नॉर्मल कपड़ों में दिख रही ये भीड़ ऐसे ही इकट्ठी नहीं हो गई है। इस खास भीड़ को देखकर आप भी ये जरूर समझ गए होंगे कि कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो सामान्य नहीं है। मामला आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या से जुड़ा है। यमुनानगर जिले के चूहड़पुरवा कला गांव में एक युवक की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। दरअसल विशाल नाम का युवक अपने दोस्त के साथ जैसे ही गांव से बाहर निकला तो गांव के ही बाहर एक गुट घात लगाकर बैठा था, जिसमें शामिल युवकों ने विशाल और उसके दोस्त पर डंडों और तलवार से हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने विशाल के शरीर पर तलवार से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त आदित्य को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुरेंद्र का लड़का है, एक सन्नी, 2 लड़के उसके हैं, एक है जूरो में से सुखविंदर का, और 3 लड़के और हैं अन्य में, 2 जिसमें से पकड़े गए हैं, एक सन्नी और एक आंसू, और 4 अभी फरार है, जिसमें 2 में रात के ही पकड़े हैं। उसके बाद टीम ने कुछ नहीं किया ना, उन्हें उनका क्या बोल रहे हैं कि उनका रिमांड लिया, जो कुछ नहीं बता रहे। 3 के नाम सो हुए हैं, 3 के नाम सो नहीं हो रहा ना। चाहिए वाले भी फिर रहे हैं, ये भी सो नहीं कर रहे, ना कुछ आश्वासन दे रहे, कह रहे कि पोस्टमार्टम करा लो। ऐसे कैसे करा ले पोस्टमार्टम? वारदात में घायल आदित्य ने घटना की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और विशाल पर तलवार से कई वार किए। युवकों ने आदित्य के सिर में डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरे पास विशाल भाई का फोन आया था जी, उसने कहा कि कार में तेल खत्म हो गया, तेल लिया जाके। मैं गया पैसे ले घर पे और तेल लाया, बस मैं कार में तेल डाल ही रहा था, इतने में 2 बाइक कम है जी, एक अगली साइड पे जी और एक पिछली साइड पे। अगली साइड वालों ने तो इशार मेरे को हमला कराया जी। तो विशाल भाई कार में बैठा था, वो उतर के जो आया ना जी, तो एकदम इसके ऊपर तलवार कराया जी, जोन से दूसरी बाइक वाले थे जी, 3 लड़के 6 लड़के थे जी। 3 की तो पक्की है जी, 3 का तो नाम सारा है जी।
ये तो गाँव के ही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस चुहड़पुरा कला गांव में पहुंची और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की कार्यशैली से खुश नहीं थे और उन्होंने बाकी 3 आरोपियों के नाम को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर डीएसपी प्रमोद कुमार और नरेंद्र खटाना भी पहुंचे। तब जाकर परिवार शांत हुआ। सर, ये कल शाम को चुहड़पुर गांव में झगड़ा हुआ था 2 लड़कों के बीच। एक लड़के को तलवारों से काटा है, जो हमारे पास रोड नेट का रुका आया था गब्बा हॉस्पिटल से। इसमें 6 आदमियों के नाम, 3 के बाई नेम और 3 के अननोन के नाम लिखाए हैं। और अभी गब्बा हॉस्पिटल से हमने इसको डेड बॉडी शिफ्ट करा के उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और जो बाई नेम है उनको हम हिरासत में दिया हुआ है 2 लड़कों को। परिवार वाले दौड़-जाम की बात कर रहे थे कि उनका नहीं, वो संतुष्ट है, उनको सच्चाई बता दी गई है, वो सेटिस्फाइड। मामला पुरानी रंजिश को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल परिवार वारदात में 6 आरोपियों की बात कर रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन विशाल के गुनाहगारों की गिनती को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है, वो केस को लेकर कई इशारे भी कर रही है। इस यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। प्रदेश में बदमाशों और दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक बानगी रेवाड़ी में देखने को मिली, जहां सरपंच पति और उसके भतीजे ने एक महंत की मंदिर से निकालकर जमकर पिटाई की। दबंगों ने महंत को पीट कर लहूलुहान कर दिया और अब उनकी करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। महंत की जान को खतरा, महंत की पिटाई का वीडियो वायरल। महंत बोला, मेरी जान को है खतरा, न्याय न मिलने पर करूंगा अनशन। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मारपीट तो जैसे यहां आम बात सी हो गई है। ऐसा लगने लगा है कि बदमाशों को कानून का कोई डर ही नहीं है। अब एक मामला रेवाड़ी के गांव धाम लवा स्थित मंदिर में रहने वाले एक महंत को पीटने का आया है। यहां दबंगों ने महंत को पीटा है। महंत ज्योति आदित्यनाथ के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने रंजिश कर मारपीट की है और महंत को लहूलुहान कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरपंच पति और उसका भतीजा महंत को मंदिर से बाहर ले जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुजरिम सरेआम घूम रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध और मेरी हालत खराब होती जा रही है। मेरे वक्तों के खिलाफ धारा लगनी चाहिए थी मुझे भाग बना करके और मेरे बयान बदला दिए गए। सचमुच पैसे लेके गए थे, लेकिन मैंने बस समझा बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। गांव में तनाव ने मेरे बयान भावुक बना करके बयान बदल दिए। अब वो सरेआम घूम रहे हैं, कोई वो नहीं। ऐसा ही हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जल्दी ही स्वस्थ होने के बाद में अंजल त्याग कर दूंगा बिल्कुल मैं, जब तक मेरे हित में न्याय नहीं होगा। अगर मैं दोषी हूँ तो बिल्कुल जांच कराई जाए। मैं खुले सरेआम बोल रहा हूँ। वीडियो फुटेज आ गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं और मेरे विरुद्ध ही मेरे भक्तों पे यहाँ भी हमला करने आए और उन्हीं के विरुद्ध उनके केस मुकदमा ठोक रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई की और आज सरेआम घूम रहे मुजरिम। कोई उनकी हिस्सा पक्ष ले रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी अंजल त्याग करके और मैं अनशन पे बैठूंगा। मेरी जान को बिल्कुल खतरा है, मुझे खतरा आभास हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं कर्म भूमि के लिए अगर कुछ करूंगा, कुछ जान भी चली जाए सच के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। आपको बता दें कि महंत की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वो रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में उपचाराधीन है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं पीड़ित महंत ज्योति आदित्यनाथ का कहना है कि पुलिस द्वारा सामान्य धाराएं लगाई गई हैं,
की वजह से जो एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था उसकी भी जमानत हो गई है। महंत ने कहा कि बाकी आरोपियों को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की और महंत ने कहा कि अगर उन्हें उचित न्याय नहीं मिला तो वो अनशन करेंगे। और जो महाराज जी के साथ अन्याय हुआ है, मैं महाराज जी के पक्ष में हूँ। मैं यहाँ महाराज जी को ड्रामा सेंटर लाया था उस दिन, तो उन्होंने यहाँ आके हमारे भी मारी और महाराज जी के इतनी मार रखी है जी, आज तक महाराज जी खाटने से नहीं उठे हैं। 6 पसलियां के सारी टूटी पड़ी है और कानों के पर्दे फट गए। आज महाराज जी से कुछ पिया भी नहीं जा रहा, खाया पिया भी नहीं जा रहा और दोषी खुले घूम रहे हैं, कोई उनको कार्रवाई नहीं कर रहे। धारा थी वो भी हटा दी गई। पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर रही है। तो दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, महाराज जी को इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ऐसे दोषी समाज को गंदा कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया, हमारे बयान लिए थे, बोले भाई बयान दे दो और चले जाओ, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। सिर्फ ऐसे ही बहका देते हैं, कभी 2 दिन की छुट्टी कोई अफसर जाता है, कभी कोई कार्रवाई नहीं। आज उसकी जमानत होनी थी, वो खुला घूम रहा है, एग्री में जमानत करवा रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट ही नहीं कर रही। नहीं, बाकी और दोषी है उनको करो, उसने जमानत करवाई तो बाकियों को तो कर सकती है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सब बात यहां की लेके वहां बता देते हैं। दोषी खुला जाके अफसरों के साथ बैठ के चाय पी रहा है, थाने में जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उसके खिलाफ, बल्कि हमें ही अलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब इस वारदात के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि महंत की अनशन वाली चेतावनी के बाद क्या पुलिस प्रशासन अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करेगी या फिर दहशत के बीच जी रहे महंत को कठिनाइयों से अभी और जूझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है।